राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूं आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए, ये बैसाख महीने में 2025 में बैसाख महीने में बारुथनी एकादशी कब है, व्रत हमको कब रखना है, पारण हमको कब करना है, पूरी जानकारी डिटेल से इस वीडियो में मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करके ज़रूर सुनना। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए चलते हैं। देखिए, बैसाख मास की जो एकादशी है, बारुथनी एकादशी का बहुत ही महत्व है, बहुत ही महत्व माना गया है। और इसको रहने से कहते हैं कि व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। तो देखिए, बैसाख महीने में भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। बैसाख महीने में ज़्यादा भगवान विष्णु हरि की उपासना और पूजा की जाती है। मानता है कि बैसाख मास में पूजा करने से सुख समृद्धि मिलती है, घर में खुशियों का वास होता है। और बहुत सारे भक्त ऐसे हैं, बहुत सारे भक्त हैं कि वो पूरे महीना बैसाख में पूरे महीना का व्रत करते हैं और स्नान करते हैं, शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं, पूरे महीना व्रत धारण करते हैं। और बहुत से ऐसे भक्त हैं कि वो सिर्फ स्नान करते हैं और वो व्रत नहीं करते, फिर भी उनको उनका फल मिलता है, उनको फल वही इस तरह मिलता है। तो बैसाख महीने में व्रत धारण करते हैं जो लोग पूरे साल की एकादशी नहीं रहते, जो लोग पूरे साल की एकादशी नहीं रह सकते हैं, तो वो लोग बैसाख महीने की 2 एकादशी अगर आप रह जाएँगे तो पूरे साल का आपको ज़रूर फल मिलेगा। तो इस महीने की दोनों एकादशी कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से एकादशी करने से बड़े पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को सारी व्यक्ति की मनोकामना, जीवन के दुखों का निवारण होता है, सभी प्रकार की व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाता है। इसीलिए एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। तो आज के वीडियो में जाने कि 2025 में 2025 बैसाख मास की बारुथनी एकादशी कब है, हमको पूजा किस दिन करना है, व्रत धारण कब करना है, हमको व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, पहाड़ का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय हमको स्नान करें, किस समय नहीं, पूरी जानकारी डिटेल से मिलेगी आपको। तो देखिए, वैशाख मास की बारहवीं एकादशी कब है, एकादशी कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, व्रत कब हमको धारण करना है, पहाड़ कब करना है। तो देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 23 अप्रैल शाम को 4:23 पर प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 24 अप्रैल दोपहर 2:23 पर समाप्त हो रही है। तो 24 अप्रैल 2025 को बारुथनी एकादशी का व्रत धारण करिएगा और पूजा पाठ करिएगा, क्योंकि देखिए, इसमें भगवान विष्णु और हमारी लक्ष्मी माता को ये बारुथनी एकादशी का व्रत करने से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल देते हैं। जितने भी हमसे पाप हो जाते हैं, पापों का वो नाश करते हैं और हमको सुख समृद्धि देते हैं। हमारे घर में जितनी हमारी मनोकामनाएं, तो सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो देखिए, इसमें हमको क्या करना चाहिए, सुबह सुबह हमको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास घर के पास नदी सरोवर नहीं है और गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, बैसाख महीने में गंगा जल स्नान का बहुत ही महत्व माना जाता है। और कहते हैं कि अगर व्यक्ति व्रत भी नहीं करता, अगर वो स्नान करके और सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा देता है, तुलसी माता को जल चढ़ा देता है, तो दुगना फल प्राप्त होता है। तो देखिए, बारुथनी एकादशी हमको कैसे करना है, हमको एक दिन पहले ही बाल धुल लेना है। और जैसा कि हर वीडियो में हम बताते हैं कि एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्ती को तोड़ लेना है। तुलसी पत्ती को एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता, तो आप दशमी के दिन एकादशी की पत्ती तोड़ लीजिएगा और अपना बाल धुल लीजिएगा। उसके बाद में आपको उस दिन लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना है एकादशी के दिन।
दिन में आप सब्जी रोटी खा सकती हैं, क्योंकि चावल भी उस दिन नहीं खाना चाहिए दशमी के दिन। और शाम को आप फल ले सकती हैं। शाम को आपको फल लेना है और अनाज नहीं लेना है। तो इस तरह से हमको दशमी के दिन से, क्योंकि देखिए एकादशी की ये 3 दिन की बहुत महत्व जानकारी है। 3 दिन हमको हर चीज़ का ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, और हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमको लहसुन प्याज का बिल्कुल नहीं सेवन करना चाहिए। तो दशमी के दिन से ही, और शाम को आप फल ले लीजिएगा। उसके बाद में सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है, तो आप अपने जल में गंगा जल डाल लीजिएगा। गंगा जल डाल के तो आप स्नान करिएगा। स्नान करने के बाद आप सूर्य भगवान को पहले जल दीजिएगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद फिर आप तुलसी माता की पत्ती आपको नहीं तोड़ना है। तुलसी की पत्ती एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती है। आप उसमें जल भी नहीं डालिएगा। सिर्फ आप क्या करिएगा कि दीपदान तुलसी में जरूर करिएगा। उसके बाद में आप अपने घर के मंदिर में आप विष्णु हरि का फोटो रख लीजिए, और रख के लक्ष्मी जी का और विष्णु जी का फिर आप पूजा करिएगा। और विष्णु जी के प्रसाद में पीला फल जरूर लगता है। हर पीला फल लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी में पीला ही फल लगता है। पीला वस्त्र आप लोग पहनिएगा। पीला वस्त्र भी पहन सकते हैं और लाल भी, लेकिन ज़्यादातर पीला पहना जाता है। तो आप पीला चंदन लगाइएगा, पीला सिंदूर लगाइएगा भगवान को। और पीला हल्दी, उस दिन एकादशी के दिन आपको हल्दी ज़रूर लगाना है। हल्दी आप विष्णु जी को लगाइए और आप खुद लगाइए। और पीला सिंदूर भगवान विष्णु को ज़रूर चढ़ाना है, लक्ष्मी माता को। तो जितने सारे प्रसाद आप एकादशी के दिन विष्णु भगवान के लिए चढ़ा रहे हैं, तो आप तुलसी पत्ते को ज़रूर डालिएगा, क्योंकि बिना तुलसी पत्ते से भगवान विष्णु का भोग नहीं माना जाता है। कहते हैं कि कुछ भी ना चढ़ाओ एकादशी के दिन, लेकिन आप तुलसी पत्ते को एक पत्ता अगर आप चढ़ा देते हैं तो उसका दुगना फल आपको प्राप्त होता है। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो आपके पास फल नहीं है, कोई मेवा नहीं है, और आपके पास लड्डू पेड़ा बर्फी नहीं है, तो आप भगवान को सिर्फ एक तुलसी पत्ता चढ़ा के आप उनसे मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। बस श्रद्धा होनी चाहिए। तो उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है, और सुबह सुबह ही आपको भगवान जी का पूजा करना है। पूजा करना है, और उनके मंत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। आप कोई भी मंत्र ले सकती हैं, जाप कर सकती हैं। ओम भगवते वासुदेवा, और नहीं श्रीमन नारायण नारायण, और नहीं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जो आपको प्रिय लगे। उसके बाद में उस दिन आपको कहते हैं कि तुलसी में तो जल नहीं डालिएगा। उसके बाद में दीपक जरूर, और उस दिन आपका अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। आप जहाँ आप विष्णु जी का पूजा कर रहे हैं, और चौकी जब सजाइएगा तो पीला वस्त्र जरूर बिछाइएगा। तो उस दिन आपको पीला वस्त्र भी पहनना है, और चौकी भी धारण करनी है। उस दिन आपको पीपल वृक्ष का भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि देखिए पीपल वृक्ष में 33,000 देवी देवताओं को वास होता है। तो उसमें हमारे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का भी वास होता है। तो वहाँ आपको ज़रूर पूजा करना है, और दीपक जलाना है। पीपल वृक्ष की पूजा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए, और किसी की निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छे से बोलना चाहिए, किसी को अशब्द बात नहीं बोलना चाहिए, निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पूरे दिन आपको भगवान श्रीमन नारायण का जाप ही करना है। ओम भगवते वासुदेवा, ओम भगवते वासुदेवा। जो मंत्र आपको अच्छा लगे वो मंत्र का आप पूरे दिन जाप कर सकती हैं। और देखिए, इसमें निराहार भी रहा जाता है। इस व्रत को आप निर्जला भी रह सकते हैं, और फलाहार भी रह सकते हैं, और जल जल भी पीकर रह सकते हैं। तो निर्जला का क्या मतलब था कि ना फल लेना है ना पानी लेना है, तो निर्जला हो गया। फलाहार हो गया कि आपको फल लेना है। तो देखिए, पूरे दिन आपको फल, ये नहीं कि मुंह ऐसे चलता रहे। शाम को ही आपको एक बार ही आपको फल लेना है, नहीं तो ये व्रत का कोई मतलब ही नहीं है कि व्रत, मान लो हमारे पूरा दिन हमारा मुंह चलता रहे, तो व्रत का कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो देखिए, जब श्रद्धा होती है तभी, जब आपका शरीर मान लो नहीं साथ दे रहा है, तो फिर तब तो भगवान देखते ही हैं। तब आपको ऐसा कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको एक टाइम ही फलाहार लेना है।
तो देखिए, जैसे हम दशमी के दिन नियम करें और एकादशी के दिन हमको व्रत रह रहे हैं, क्योंकि देखिए एकादशी का व्रत हमको 24 अप्रैल को रहना है। तो द्वादशी के दिन हमको पारण कैसे करना है, जैसे हमको दशमी की, क्योंकि देखिए एकादशी 3 दिन की होती है, 3 दिन का हमको नियम करना चाहिए एकादशी का। तो हमको द्वादशी की को पारण का भी समय, कि हम पारण के दिन दान कब करें और भोजन कब निकालें, दान कब करें, पारण कब करें। तो देखिए 24 अप्रैल को द्वादशी मतलब 2:32 पर द्वादशी तिथि शुरू हो रही है और समाप्त कब हो रही है, 25 अप्रैल सुबह 11:45 पर एकादशी का पारण समाप्त हो रहा है। तो देखिए दूसरे दिन भी आपको सुबह जल्दी उठ जाना है, जल्दी उठ जाके आपको द्वादशी के दिन क्या करना है कि स्नान करके उसके बाद में आपको उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है। बना के भोजन आप पहले गाय के लिए भोजन निकाल लीजिएगा, एक एक खुराक खाना गाय के लिए पहले निकाल लीजिएगा और आप ब्राह्मण के लिए दान के लिए आप अनाज निकाल के रख दीजिएगा। उसके बाद में ही आपको पारण करना है। पारण करने की यही विधि है कि आप पहले गौ माता के लिए भोजन निकाल कर रख लीजिए, तभी ही आपको पारण करना है। और पारण के दिन भी आपको लहसुन प्याज नहीं, अपने भोजन में नहीं डालना। जो भी बनाए, सब्जी रोटी दाल रोटी चावल जो भी बनाए, लेकिन क्योंकि उस दिन हमको चावल से ही पारण करना है। दशमी के दिन चावल नहीं खाना, एकादशी के दिन नहीं चावल खाना और द्वादशी के दिन आपको चावल से ही पारण करना है। चाहे आप दाल चावल बना लीजिए, चाहे सब्जी चावल। तो ये रही मेरी एकादशी की व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे अच्छी लगती है। क्योंकि देखिए आपके एक लाइक से, एक कमेंट से मेरा भी मनोबल बढ़ता है और एक खुशी उत्पन्न होती है कि आप लोग का क्या सवाल है और आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने काम में हमेशा व्यस्त रहें। राधे राधे।